जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों, मैं आज BSc थर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हमारा बेस्ड रहेगा जूलॉजी से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम आप लोग को ये बता दें कि मैं जो है अब प्रतिदिन जो है आप कमेंट कर देना कि किस सेमेस्टर का आपको जो है क्वेश्चन चाहिए, तो मैं जो है प्रतिदिन आपको उस सेमेस्टर का क्वेश्चन जो है देने का प्रयास करूंगा इन द फॉर्म ऑफ MCQ के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्प्लेशियोसोम आर नॉट फाउंड इन। स्प्लेशियोसोम जो है किस में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है प्लांट्स में, ऑप्शन सेकंड है फंजाई में, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर है एनिमल में, ऑप्शन फोर है बैक्टीरिया में। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो स्प्लाइसियोसोम होता है वो हमारा बैक्टीरिया में जो है नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी डाउट हुआ करे आप लोगों को बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जो है डिटेल जो है बनाकर वीडियो दे सकता हूँ। अगर डाउट अगर हमको लगा कि हाँ इसका डाउट जो है जेन्युइन है तो मैं बिल्कुल उसको डिफाइन करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फाइनल प्रूफ फॉर DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। किसके एक्सपेरिमेंट से जो है फाइनली ये प्रूव हुआ था कि DNA जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है ग्रिफ्थ के, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर है हर्शे एंड चेज के, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर है एवेरी मैकलॉड एंड मैकार्टी के, ऑप्शन फोर है हरविंद खुराना। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर्शे एंड चेज ने ही प्रूव किया था कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा DNA ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विथ ए न्यूक्लियोसोम इंडिकेट। जो H1 हिस्टोन का एसोसिएशन होता है न्यूक्लियोसोम के साथ, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग, कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, या DNA रेप्लिकेशन इज अकरिंग, कि DNA रेप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, जब H1 हिस्टोन जो है एसोसिएट होता है न्यूक्लियोसोम के साथ तो वो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन थर्ड यहाँ पर है द DNA इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमेटिन फाइबर, ऑप्शन फोर यहाँ पर है द DNA डबल हेलिक्स एक्सपोज्ड। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे जब हमारा हिस्टोन न्यूक्लियोसोम के साथ जब एसोसिएशन होता है इसका, यानी कि जुड़ता है, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो है कंडेंसेशन DNA का हमारा जो है कंडेंसेशन हो रहा है किसमें? क्रोमेटिन फाइबर में। ठीक है, किसमें? एक मिनट, कि जो हमारा DNA है वो कंडेंस हो रहा है धीरे धीरे किसमें? क्रोमेटिन फाइबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DNA रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर। बैक्टीरिया में जो है DNA रेप्लिकेशन कैसा होता है? ऑप्शन फर्स्ट है ड्यूरिंग एस फेज, ऑप्शन सेकंड है विथ इन न्यूक्लियोलस, ऑप्शन थर्ड है पीरियर टू फिजन, ऑप्शन फोर है जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पीरियर टू फिजन। ठीक है, यानी कि फिजन से पहले जो है हमारा DNA रेप्लिकेशन होता है किसमें? बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेनी राइबोसोम में एसोसिएट विथ ए सिंगल mRNA टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली सच स्ट्रिंग ऑफ रिंग आर टर्म एज। कह रहा है कि बहुत सारे जो है हमारे क्या होते हैं राइबोसोम जो है mRNA से ऐसे आकर अटैच हो जाते हैं। ये हमारा mRNA है, ये इससे आकर जो है ऐसे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। तो ये स्ट्रक्चर जो हमारा क्या कहलाता है? तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम क्या? पॉलीसोम कहते हैं। ठीक है, अब ये जब ऐसे धीरे अटैच हो जाएंगे तो यहाँ पर जो है हमारा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का जो है सिंथेसिस कर लेंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का जो है सिंथेसिस कर लेंगे, तो वहीं से जो है प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वही स्ट्रक्चर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा, तो उसको बोलते हैं पॉलीसोम बोलते हैं। ठीक है, पॉलीसोम बोल दिया, इसी को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। ठीक है, यानी कि एक mRNA के ऊपर जो है बहुत सारे हमारे राइबोसोम आकर उसमें अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ओपरान एक्सेप्ट। इसमें से जो है सभी पार्ट हैं ओपरान के। ओपरान मतलब लेग ओपरान के सभी पार्ट हैं। यहाँ ओपरान का मतलब है लेग ओपरान के, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है हम लेग ओपरान ही पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो सब इसमें से जो है ओपेरान के पार्ट हैं किसको छोड़कर? ऑप्शन फर्स्ट है ऑपरेटर को छोड़कर, ऑप्शन सेकंड है स्ट्रक्चरल जीन को छोड़कर, ऑप्शन थर्ड है एन इन्हांसर, ऑप्शन फोर है प्रमोटर। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओपेरान में हम जानते हैं कि हमारा ऑपरेटर होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन, एक होता है हमारा प्रमोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EST यानी कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रिफर्स टू, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या रिफर करता है? ऑप्शन फर्स्ट है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन सेकंड है नोबल डीएनए सीक्वेंसेस, ऑप्शन थर्ड है जीन्स एक्सप्रेस एज आरएनए, ऑप्शन फोर है पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीन एक्सप्रेस एज आरएनए, जो हमारा जीन है वो आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस होने लगे, इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? EST। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग mRNA? किस कंडीशन में जो है कोई चेंज नहीं होगा रीडिंग फ्रेम में? ठीक है, mRNA के। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर देखो यही राइट आंसर होगा। अब ये कैसे होगा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में ये है कि हमारा जो यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस है वह हमारा कितना है? 3 है। ठीक है, GGU। अब जब भी हमारा कोडान होता है ना वो 3 के ही फॉर्म में होता है, उसमें क्या होता है हमारे 3 नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं। अब कह रहा है कि इसमें से 7वें 8वें और 9वें पोजीशन से अगर हम डिलीट कर दें, ठीक है, अगर हम डिलीट कर दें नाइट्रोजनस बेस पर तो उसमें रीडिंग फ्रेम में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल हमारा जो है 3 अमाइनो मतलब 3 हमारा जो है यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसेस जो हमारे हटाए जाएंगे। जब 3 का पेयर जो है हट जाए, मतलब 3 हमारे जो हट जाएंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर हम वहीं इंसर्शन करेंगे चौथे पोजीशन पर A का और 5वें पोजीशन पर G का, तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, उस समय जो हमारा चेंजमेंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा हम जानते हैं कि कोडान को अगर ऐड करना है तो 3 वहाँ पर हमारे नाइट्रोजनस बेस होने चाहिए। अगर कोडान को वहाँ डिलीट करना है, अगर आप चाहते हैं कि कोई चेंज ना आए तो उसमें जो हमारा क्या होगा कि 3 वहाँ से जो है डिलीट करेंगे, 3 नाइट्रोजनस बेस का जो है डिलीशन करेंगे तो उसमें जो है कोई चेंज नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है इंसर्शन ऑफ G एट 5th पोजीशन, कह रहा है कि अगर हम इंसर्ट कर दें 5th पोजीशन पर G का तो क्या होगा, अगर हम 5th पोजीशन पर अगर G का इंसर्शन करेंगे तब भी उसमें जो है सीक्वेंस में चेंज आ जाएगा। क्योंकि जब भी हम चाहते हैं कि कोई चेंज ना आए तो उसमें जो है आप जो है 3 कोडान को 3 आपको वहाँ पर जो है नाइट्रोजनस बेस को आपको जोड़ना होगा। कह रहा है डिलीशन ऑफ G फ्रॉम 5th पोजीशन, कह रहा है कि आप डिलीट कर दो 5th पोजीशन से G को तो उसमें भी बिल्कुल चेंज आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस दिया गया है यहाँ पर mRNA का इसमें कोई चेंज ना आए, ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि आप जो है 7, 8 और 9 पोजीशन पर जो है यहाँ पर GGU दिया गया इसको डिलीट कर दें तो कोई रीडिंग फ्रेम में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि कोडान हमारे जो होते हैं हमेशा 3 ही होते हैं, ठीक है, 3 के फॉर्म में होता है, वहाँ पर जो उसमें 3 नाइट्रोजनस बेस हमेशा पाए जाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि AUG, ठीक है, यानी कि मिथ्योनिन जो हमारा एक एक्ट एज ए स्टार्टर होता है तो इसमें भी हमारा जो है 3 नाइट्रोजनस बेस हैं। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें UAG, ठीक है, जो हमारा एक प्रकार से क्या होता है स्टॉप कोडान होता है, तो ये भी समझो कि 3 इसमें जो है नाइट्रोजनस बेस पाए जाएंगे। जो भी हमारा कोडान होता है उसमें 3 नाइट्रोजनस बेस पाए जाएंगे। ठीक है, अगर इनमें कोई भी छेड़खानी करोगे तो रीडिंग फ्रेम में जो है चेंज बिल्कुल आएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई चेंज ना आए, तो हम जानते हैं कि अगर कोई चेंज ना आए तो उसमें क्या कर दो GGU यहाँ पर जो दिया गया है 7, 8, 9 पोजीशन पर जो GGU दिया है उसको डिलीट कर दोगे तो रीडिंग फ्रेम में कोई चेंज नहीं आएगा। शायद मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ, अगर कोई भी दिक्कत इसमें भी है तो कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैच करना है आपको। ठीक है, कह रहा है मैच द फॉलोइंग जीन ऑफ लेकोपेरान विथ दियर रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट, इनके रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट के साथ इसको जो है क्या करना है, मैच करना है। अब आई जीन क्या करता है, आई क्या करता है, इंड्यूसर हमारा रिप्रेसर होता है। ठीक है, और जेड जीन क्या करता है, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रकार से इसमें जो है एंजाइम का वार करता है। और ए क्या करता है हमारा, ए क्या करता है हमारा परमिशन का जो है प्रोवाइड कराता है, वही परमिएज समझो। और वाई क्या हो गया हमारा ट्रांस स्टाइलेज हो गया। ठीक है, आपको इसमें से मिला लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर
ए का क्या हो गया हमारा थर्ड, ए का हमारा हो गया थर्ड, ठीक है, इसमें से सब आ रहे हैं अभी, मतलब थर्ड वाले को छोड़कर। और जेड वाला यानी कि सेकंड वाला हमारा आ रहा है फर्स्ट, यानी कि सेकंड हमारा आ रहा है फर्स्ट, सेकंड आ रहा है हमारा फर्स्ट, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी गया। अब देखो यहाँ से ए हमारा आ रहा है सेकंड, ए हमारा आ रहा है, सी हमारा आ रहा है सेकंड, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा आई जीन जो होता है ये बाइंड अप होता है रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, और जो हमारा जेड जीन होता है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ, और जो ए जीन होता है ये परमेज के साथ, और जो वाई जीन होता है ये हमारा ट्रांसस्टाइलेज के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनके ये जो है रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर, इसमें से जो है कौन सा प्यूरिन जो है डीएनए आरएनए में दोनों में पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि प्यूरिन में जो हमारे जो है 2 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, एक होता है हमारा ए, एक होता है हमारा जी, ठीक है। अब कह रहा है डीएनए आरएनए के लिए दोनों जो है कॉमन रहे, ठीक है। अब बिल्कुल देखना ए जी किस में है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 देखो राइट आंसर हो जाएगा, एडेनिन एंड गुआनिन, ये हमारे क्या है प्यूरिन है, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें कि डीएनए की बात करें तो डीएनए में हमारा जो है थायमिन हो जाता है, और हमारा जो आरएनए में जो होता है हमारा यूरासिल हो जाता है। थायमिन जो होता है हमारा केवल डीएनए में पाया जाता है, और जो यूरासिल होता है हमारा वो केवल आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, ट्रांसलेशन का इसमें से जो है कौन सा पहला फेज है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सेकंड है अमाइनो एसाइलेशन ऑफ आरएनए, ऑप्शन थर्ड है रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटीकोडॉन, ऑप्शन 4 यहाँ पर है बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अमाइनो एसाइलेशन ऑफ आरएनए होता है ट्रांसलेशन के फर्स्ट फेज में। अब अमाइनो एसाइलेशन मतलब क्या होगा कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए इसी को बोलते हैं। ये क्या होता है कि ट्रांसलेशन के फर्स्ट फेज में हमारा यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो है जो हमारा डीएनए हेलिक्स जो ओपन होता है वो किस एंजाइम के थ्रू जो है ओपन होता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन सेकंड है आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन थर्ड है डीएनए लाइगेज, ऑप्शन 4 है डीएनए हेलिकेज। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए हेलिक्स होता है, ये जो है ओपनिंग होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब हमारा वहाँ पर जो है सिग्मा फैक्टर बाइंड होकर जो हमारा जो है ओपनिंग का काम करता है, कौन, आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है म्यूटेशन इन प्लांट कैन बी इंड्यूस्ड बाय, जो म्यूटेशन होता है प्लांट में उसको जो है हम कैसे इंड्यूस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो प्लांट में म्यूटेशन होता है उसको इंड्यूस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द गामा रे के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो आपके सामने दिया गया है ये है सेंट्रल डोगमा, ठीक है। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। कह रहा है कि देखो ध्यान से, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट ऑन सेंट्रल डोगमा, जो हमारे कौन दिए थे, क्रिक ने दिया था। इसको कौन दिया था, सेंट्रल डोगमा को क्रिक ने दिया था, ठीक है। अब इसको जो है आपको पूरा करना है। कह रहा है डीएनए से डीएनए बन रहा है, तुम जानते हैं जब कोई डीएनए से डीएनए बनेगा तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये कट जाएगा क्योंकि ट्रांसडक्शन दिया है, रेप्लिकेशन ये हो सकता है, और ऑप्शन नंबर थर्ड भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर दिया है ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर दिया है रेप्लिकेशन। अब डीएनए से बन रहा है एमआरएनए, तो डीएनए से एमआरएनए जो बनता है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ये भी सही जा रहा है, सेकंड मतलब सही जा रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन यहाँ पर थर्ड देखते हैं, सी वाला क्या कह रहा है, ये एमआरएनए से बन रहा है, यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, ट्रांसलेशन। तो यही हमारा जो है 4th ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा। जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो इसको बोलेंगे रेप्लिकेशन, और जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए से हमारा जब प्रोटीन बनेगा तो इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन। लास्ट में हमारा प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से जो है आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है ढूंढना है कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, कह रहा है कि जो स्प्लिट जीन होता है वो एक प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रोकैरियोट का। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा जो ये कैरेक्टर होता है ये हमारा किसका होता है, ये यूकैरियोट का होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर है इन कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 3' एंड ऑफ ये चिनारण्य, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा जो ये जुड़ता है ये 5' एंड पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन RNA पॉलीमरेज बाइंड विथ रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ इन बैक्टीरिया, जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है जब RNA फैक्टर जो है बाइंड अप करता है, ठीक है, RNA पॉलीमरेज के साथ जब रो फैक्टर बाइंड करता है तब वहीं पर जाकर जो है टर्मिनेशन होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। ठीक है, तो इसको जो हमारे यहाँ टर्मिनेशन करवाता है उसको जो हमारे 3 हमारे कोडान होते हैं, एक होता है UAA, UAG और UGA, 3 हमारे क्या होते हैं, इसको बोलते हैं स्टॉप कोडान। इन्हीं के आने से जो हमारा टर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, टर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है ये खत्म हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि RNA पॉलीमरेज जब रो फैक्टर के साथ बाइंड अप करता है तो टर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, टर्मिनेशन का जो है प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर देखें द कोडिंग स्ट्रैंड इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू mRNA, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है नॉन कोडिंग होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 3rd राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा RNA पॉलीमरेज के साथ जब रो फैक्टर जब बाइंड अप करता है तो टर्मिनेशन हमारा हो जाता है, और टर्मिनेशन कराने वाले हमारे जो है 3 कोडान होते हैं UAA, UAG और UGA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये जो हमारा चारगाफ रूल से है। अब कह रहा है कि इफ़ एडनिन मार्क 30%, अगर हमारा एडनिन जो है हमारा जो एडनिन है वो कितना है 30%, कह रहा है कि अगर हमारा जो एडनिन है वो 30% है, यानी कि ए कितना है हमारा 30%, तो हम जानते हैं कि जो हमारा ए जितना होगा उतना ही हमारा टी होगा, ये भी हमारा 30 हो गया। अब बचा क्या हमारा यहाँ पर जी और सी, तो जी और सी हम जानते हैं कि कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 30 60 हो गया, तो हमारा कितना हो गया 20 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 30 और 20, यानी कि थाइमिन हमारा कितना हो गया 30 और गुआनिन हमारा कितना हो गया यहाँ पर 20 और साइटोसिन हमारा 20। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following RNA is not required for the synthesis of protein, इसमें से जो है कौन सा RNA रिक्वायर नहीं होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ऑप्शन फर्स्ट है siRNA, ऑप्शन सेकंड है mRNA, ऑप्शन थर्ड है tRNA, ऑप्शन 4 है rRNA। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा siRNA होता है ये रिक्वायर नहीं होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, बल्कि हमारे जो mRNA, tRNA और RNA सभी जो है रिक्वायर्ड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryote। ठीक है, इसमें से जो है कौन सा एंजाइम जो है कैपेबिलिटी होती है उसके अंदर कि वो जो है इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन जो है करा सकता है, किसमें प्रोकैरियोट में। ठीक है, कब ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दिया है डीएनएज, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर दिया है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर दिया है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन 4 यहाँ पर दिया है डीएनए लाइगेज। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3rd राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए या इसी को बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। ठीक है, सिंपली इसी को बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो इसी के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये जो है इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन को जो है परफॉर्म जो है कर सकता है, किसमें प्रोकैरियोट में, और कब ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following statement about हिस्टोन इज रॉन्ग, इसमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट गलत है हिस्टोन के लिए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर दिया है हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन, कह रहा है कि हिस्टोन के पास जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड दिया है यहाँ पर हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, हिस्टोन जो होता है हमारा ऑर्गेनाइज होकर 8 मॉलिक्यूल बनाता है।
ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर द पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, कह रहा है कि जो हिस्टोन का जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिस्टोन का जो नेचर होता है वो हमारा कैसा होता है, वो बेसिक होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो हिस्टोन का जो नेचर होता है ये हमारा जो होता है क्या, हमारा जो बेसिक होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे जो है रॉन्ग आंसर पूछा है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an E. coli strain, I gene get mutated and its product cannot bind the inducer molecule. If growth medium is provided with lactose, what will be the outcome? कह रहा है कि जो हमारा आई जीन जो था ई कोलाई में, जो आई स्ट्रेन ई कोलाई स्ट्रेन में जो हमारा आई जीन जो था वो म्यूटेट हो गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि एंड इस प्रोडक्ट कैन नॉट, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा जो है इंड्यूसर मॉलिक्यूल के साथ जो है बाइंड अप नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में जो है अगर हम ग्रोथ मीडियम को अगर हम लैक्टोज दे देंगे तो क्या घटित होगा, क्या आउटकम निकलेगा, इसका क्या परिणाम निकलेगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है ZYA जीन कैन बी ट्रांसक्राइब, क्या ZYA जीन जो है ट्रांसक्रिप्शन उसका होगा, अब आपको बताना है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर है ZYA जीन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। ऑप्शन थर्ड है RNA पॉलीमरेज विल बाइंड द प्रमोटर रिवीजन। ऑप्शन फोर यहाँ पर है ओनली जेड जीन विल गेट ट्रांसक्राइब्ड। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ZYA जीन जो हमारा ट्रांसलेटेड या ट्रांसक्राइब उसका नहीं होगा। ठीक है, जब हमारा इंड्यूसर यानी कि आई जीन, ठीक है, इंड्यूसर जो हमारा जो कोड करता है रिप्रेसर प्रोटीन को, जब वो बाइंड अप नहीं करेगा तो हमारा जो है क्या, हमारा जो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस यानी कि जो हमारा ZYA जो होता है ये ट्रांसक्राइब जो है आगे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चाहे आप मीडियम लैक्टोज जाए भरपूर मात्रा में तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास इतने क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन को जो है कुछ क्वेश्चन अभी और नहीं टोटल हमारे पास जो है इतने क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन को आप करिए। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आ रहा है तो आप जो है बेशक मुझे बता सकते हैं, मैं उनको जो है कमेंट बॉक्स में या उनका जो अलग से डिटेल वीडियो बनाकर आपको दे सकता हूँ। ठीक है, किसी भी प्रोसेस में। ठीक है, दैट्स ऑल।